हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 4 अर्धायु के पश्चात एक रेडियोएक्टिव पदार्थ का अविघटित भाग रह जाएगा। प्रथम ऑप्शन है 6.25%, दूसरा ऑप्शन है 12.50%, तीसरा ऑप्शन है 25%, चौथा ऑप्शन है 450%। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक रेडियो सक्रिय नाभिक है ए और यह विघटित होकर बी में परिवर्तित हो रहा है। हम मान लेते हैं कि इसका विघटन नियतांक दरअसल के है। हम मान लेते हैं कि टी बराबर 0 समय पे नाभिक की जो संख्या हम लोगों ने ली है वो n नॉट है। ऐसी स्थिति में टी समय के पश्चात इसकी संख्या मान लेते हैं कि n बची रह गई है। ऐसी स्थिति में क्योंकि हर एक रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, इसलिए हम दिए गए स्थिति के लिए लिख सकते हैं टी समय के पश्चात नाभिकों की बची हुई संख्या बराबर होगी n नॉट ई की पावर में माइनस के टी के बराबर। इसको हम प्रथम समीकरण नाम दे देते हैं। तथा दिए गए रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए अगर हम टी हाफ लिखें तो दरअसल टी हाफ वह समय होता है जिसके दौरान दिए गए नाभिक का आधा संख्या विघटित हो जाता है, अर्थात तथा उसको दर्शाया जाता है टी 1/2 से, अर्थात टी हाफ। इसको दिया जा सकता है ln 2/k से। इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए हम इस प्रश्न को हल करें। यहाँ प्रश्न में बोला जा रहा है कि 4 अर्धायु के पश्चात, अर्थात हम मान लेते हैं कि टी का मान जो है वो 4 टी हाफ है, अर्थात ये बराबर है 4 गुणे ln 2/k के बराबर। प्रथम समीकरण नाम देते हैं। पूछा जा रहा है कि रेडियोएक्टिव पदार्थ का अविघटित भाग रह जाएगा और उसका प्रतिशत पूछा जा रहा है। हम मान लेते हैं कि टी समय के पश्चात हमारा ए के n नाभिक बचे हुए हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि रेडियोएक्टिव पदार्थ का अविघटित भाग रह जाएगा, दरअसल उसका प्रतिशत पूछा जा रहा है। अर्थात हम मान लेते हैं कि जो ये n है, अर्थात बचा हुआ नाभिक, ये प्रारंभिक नाभिक का x प्रतिशत है। प्रारंभिक स्थिति में लिए गए नाभिकों की संख्या हम n नॉट अगर ले लें तो इसका x प्रतिशत ही होगा ये n, अर्थात हमें x का मान निकालना है। तो x का मान हो जाएगा n/n0 गुणे 100। इसको हम द्वितीय समीकरण नाम दे देते हैं। अब अगर हम इधर मुख्य उदाहरण से प्रथम समीकरण का इस्तेमाल करें तो यहाँ पे होता है n बराबर n0 ई की पावर में माइनस के टी। यहां से अगर हम n/n0 निकाल लें तो ये हो जाएगा ई की पावर में माइनस के टी। अब t जो है उसका मान है यहाँ पे 4 ln 2/k, अर्थात ये बराबर हो जाएगा, यहाँ k से k कट जाएगा और e की पावर में आएगा -4 ln 2। इसको लिखा जा सकता है e की पावर में, ये 4 जो है, ये -4 जो है उसको अंदर डाल दें तो ln 2 की पावर में -4। अब यहाँ पे हम गणितीय सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। e की पावर में ln x को लिखा जा सकता है x के बराबर, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है, अर्थात n/n0 को 2 की पावर -4 जो कि बराबर आ जाएगा 1/16 के बराबर। अब इस चीज को अगर हम यहाँ समीकरण 2 में डाल दें तो हमें x का मान मिल जाएगा, अर्थात बचे हुए नाभिकों का प्रतिशत, अर्थात अविघटित भाग का प्रतिशत, वह आ जाएगा x बराबर 1/16 गुणे 100। इसको जब हल करते तो हमें मिलता है 6.25%। आइए देखते हैं हमारा कौन सा आंसर सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा प्रथम ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।